हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस और गीतांजलि पाठशाला। एंड दिस इज़ गौतम और आज हम 25 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली न्यूज़ है, द कोर्ट रिजेक्ट्स केरला बीजेपी लीडर बेल प्ली इन हेट स्पीच केसेस। तो यहाँ पे जैसे ही आपने हेट स्पीच वर्ड देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे। तो आप हेट स्पीच आप नहीं दे सकते हैं। तो हेट स्पीच इज़ ए क्राइम। हेट स्पीच इज़ ए क्राइम अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, आरपीआई में हेट स्पीच इज़ ए क्राइम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बीएनएस में भी, इस भारतीय न्याय संहिता में भी इसके अगेंस्ट कुछ प्रोविजंस हैं, वो सब आपको देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। यूक्रेन सेज इन फाइनल स्टेज ऑफ टॉक्स विद ऑन मिनरल डील्स विद यूएस। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने यूक्रेन को वहाँ पे अपने मिनरल रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए बोला है कि इफ़ दे वांट टू हैव यूएस सपोर्ट मोर इन देयर वॉर विद रशिया। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज का क्या रोल है, रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ? 12th ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपकी एनसीईआरटी है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। वहाँ पे जाके आपको देखना है कि मिनरल रिसोर्सेज कैसे कंट्री की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ उनके अराउंड इस्टेब्लिश होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोल रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी पावर प्लांट्स या स्टील प्लांट्स उसी के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होते हैं कि कहाँ पे हमें स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, शैलेश गांधी जी ने लिखा है। ही इज़ ए फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो व्हाट ही सेज, क्या बोलते हैं कि आरटीआई इज़ नाउ ए राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। जो आरटीआई को है ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन को डिनाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आरटीआई आता किसके अंदर है। आपके फंडामेंटल राइट्स में आरटीआई कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था किस केस में? राजनारायण केस है, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें ये जजमेंट दिया गया था। तो इस जजमेंट के बाद आरटीआई वाज कंसीडर एज राइट अंडर आर्टिकल 19(1). इट्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब इन्होंने इस आर्टिकल में ये डिस्कस की गई है कि विद टाइम जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन में किस तरीके के चेंजेस आए हैं और कैसे उन चेंजेस को यूज़ किया गया है कि इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। मर्स सीक्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट विद जर्मनी सेंटर लेफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली जर्मनी में बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली वहाँ पे फ्रेडरिक मर्स करके हैं, ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। तो आपको क्या देखना है, आपको जाके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ था। ठीक है, तो यूरोप के, तो आपको क्या आइडिया क्या होना चाहिए कि राइज ऑफ
नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ये आपको मिलेगा कहाँ? आपकी NCERT की बुक है, इंडिया एंड दी कंटेम्पररी इंडियन कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको इस चैप्टर को देखना है कि वहाँ पे आपको ये चैप्टर मिलेगा और वहाँ पे आप इस चीज़ को जाके जर्मनी में जर्मन यूनिफिकेशन क्या हुआ, कैसे हुआ था और उसकी क्या हिस्ट्री है, ये आपको जाके देखना है। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। एक पैराग्राफ देखिए, आगे देखते हैं। द ट्राइबल फैमिली स्टेजेस प्रोटेस्ट एंड सी सेक्रेड ग्रुप्स इन सिमलीपाल टर्न इनटू एनक्लोजर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि आपका उड़ीसा में ये है कहाँ पे, और वहाँ पे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई रिवर वहाँ से जाती है ये आपको जाके देखना है, और वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, किस तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन है, किस तरीके का फ्लोरा फौना मिलता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेड ग्रुप्स आर बेसिकली द सेक्रेड फॉरेस्ट। दे आर काइंड ऑफ ए सेक्रेड फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर काइंड ऑफ ए सेक्रेड फॉरेस्ट। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज ऐसे हैं जिन्हें बहुत से सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ट्राइबल लोग किसी को भी ट्री कट नहीं करने देते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं ये, क्योंकि ये उनके सेक्रेड होते हैं उनके लिए। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। अब इनका बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल है आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल क्या है इनका सेक्रेड ग्रुप्स का, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपकी NCERT बायोलॉजी की, NCERT बायोलॉजी की जो बुक है उसमें आपको एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस चैप्टर में जाके आपको फॉर NCERT क्लास 12, तो इस चैप्टर में आपको जाके मिलेगा कि बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रुप्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो ये आप जाके देखेंगे। इसके अलावा आगे हमारे पास जो न्यूज़ है, हाई कोर्ट अपहोल्ड द एक्विटल ऑफ ए मैन इन पॉक्सो केस, एडोलसेंट हैव राइट टू फॉर्म इमोशनल कनेक्शन। तो बेसिकली आपसे ही रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए एक चाइल्ड में या एडोलसेंट में या एक एडल्ट में और एडोलसेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एडोलसेंट बेसिकली होती क्या है? एडोलसेंट इज बेसिकली एज ऑफ ट्रांजिशन। इससे एज ऑफ ट्रांजिशन कौन सी? जहाँ पे आप चाइल्ड से एडल्ट बनते हैं। ठीक है, ये जो एज ऑफ ट्रांजिशन रहती है आपके चाइल्ड से एडल्ट बनने में, उसको हम एडोलसेंट एज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इससे। और अब बच्चों के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, ये पॉक्सो जैसे पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, तो कौन से किस बच्चे से कितना काम कराया जा सकता है, एज की क्या लिमिटेशन है। 14 की एक एज लिमिटेशन है कि यहाँ पे 14 की एज के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन 14 टू अगर आपकी एज 14 to 18 है, ठीक है, तो आप टीवी शोज़ में या वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको देखना है जाके। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक आइडियाज़ हैं, ये सब आपको आइडियाज़ होने चाहिए। ओके, तो बहुत ही डिटेल न्यूज़ में जो कवर किया जाएगा वो वीकेंड पे कवर किया जाएगा। और बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर कुछ कमी है देन वी विल इम्प्रूव अपॉन इट। ओके, थैंक यू।